काल में फॉर्च्यून हॉस्पिटल एक मरीजों के लिए एक वरदान बनकर सामने आया है। काफ़ी कुछ सुविधाएं मरीजों की सुरक्षा को लेकर इस हॉस्पिटल में की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त डॉक्टर मनीष वर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में ऐसी हैं जो दूसरों से अलग हैं। धन्यवाद आशा। धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे इस मौका दिया कि मैं अपनी चीज़ों को बता पाऊँ आपके बड़े प्लेटफॉर्म से, ताकि वो लोगों तक पहुँचे और लोगों में और ज़्यादा जागरूकता पहुँचे और वो अपना हित अहित सोच पाएँ। जैसे आपने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी डिफरेंट सुविधाएं हैं जो बाकी शहर में नहीं मिल पा रही हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी शहर भी बहुत अच्छा कर रहा है, और हमारी भी एक कोशिश है कि मैं उस पहल को और आगे बढ़ा पाऊँ। अगर डिफरेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कैंसर सर्जरी हमारा हॉस्पिटल करता है, सबसे ज़्यादा बेरेटिक सर्जरी हमारा हॉस्पिटल करता है, सबसे ज़्यादा लैप्रोस्कोपिक नंबर हमारा है। किडनी के लिए हमारा हॉस्पिटल आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मशहूर है। हमारे यहाँ डायलिसिस, किडनी पेशेंट, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांटेशन की भी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। बहुत जल्दी शहरवासियों के लिए हम लोग ये सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे कि वो अब शहर में ही रह के किडनी ट्रांसप्लांट करा पाएँ। इसके अलावा स्किन में बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट काम हो रहा है। ENT में, ऑर्थोपेडिक्स में हमारा हॉस्पिटल जो बेस्ट पॉसिबल है, किसी भी कोने में, किसी भी शहर के किसी भी हॉस्पिटल में जो सुविधा मिल सकती है अधिक से अधिक, वो हमारा हॉस्पिटल देने की कोशिश कर रहा है। और सबसे जो ख़ास चीज़ है यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन। यहाँ एज ए टीम हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशली ट्रॉमा की अगर बात करें तो ट्रॉमा में सबसे ज़रूरी होता है क्रूशियल टाइम, जिसमें जो लाइफ सेविंग हो सकता है। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है प्लास्टिक सर्जन की, एक ट्रॉमा सर्जन की, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की और एक न्यूरो सर्जन की। सर, आपने ट्रॉमा की बात की, तो ट्रॉमा को लेकर क्या कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं? ट्रॉमा अगर देखें, सबसे ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान में किस चीज़ से हो रही हैं तो उसका नंबर ट्रॉमा ही है। रोड साइड एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट हो या मारपीट हो, किसी भी तरीके से चोट लगने की मैनेजमेंट को ट्रॉमा मैनेजमेंट कहते हैं। यंगस्टर्स, इसमें यंग बच्चे होते हैं जो कम एज के हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उनकी केयर के लिए सबसे ज़रूरी होता है शुरुआती वक्त। उस वक्त में अगर उनको सुविधा मिल जाती है, जैसे उनकी ब्लीडिंग को रोक लिया जाए, उनकी सांस लेने की प्रक्रिया जो किसी वजह से रुक गई है, गले में कुछ फंसने से या चोट लगने से, उसको तुरंत मैनेज कर लिया जाए, तो बहुत सारी लाइफ को बचाया जा सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी होता है हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अवेलेबल होना और मौके पे ही उसको इलाज कर पाना। तो अगर कोई पेशेंट विद इन टाइम हमारे पास आ जाता है तो हॉस्पिटल की तरफ से देरी नहीं होती है कि हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, या हमारा न्यूरो सर्जन नहीं है, या हमारा प्लास्टिक सर्जन नहीं है, या हमारा गैस्ट्रो सर्जन नहीं है। वो सारे लोग मिलके इसको मैनेज करते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा सेंटर हम लोग बन के उभरे हैं शहर में। सर, आपने यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की बात की, तो कहीं ना कहीं शहर में इस वक्त कितना ज़रूरी है, जो केसेस हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर लिवर ट्रांसप्लांट के कितने केसेस आ रहे हैं? कानपुर या ये कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आज हमारा देश विश्व की राजधानी बन गया है डायबिटीज़ के मामले में। और जहाँ तक किडनी डिजीज़ है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको डायबिटीज़ है उसकी किडनी खराब होने की संभावना बहुत अधिक होती है। डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से किडनी रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जब स्टेज 4 या एंड स्टेज पे किडनी पहुंचती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन करें। और जब तक ये नौबत या ये काम नहीं हो पाता है तब तक वो पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट होता है। इस वजह से हम लोगों ने डायलिसिस की विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर स्टार्ट की है, जो बहुत ही इकोनॉमिकल, शहर के किसी भी अस्पताल से 50% रेट पे हमारे यहाँ गरीब लोगों की डायलिसिस होती है। और जिस दिन वो उनके पास डोनर की व्यवस्था हो जाती है या वो फिट हो जाते हैं सर्जरी के लिए, तो हम लोग उनको रीनल ट्रांसप्लांटेशन की सलाह देते हैं। इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सर, इस टाइम पे देखा गया है कि हमारी जो बदलती कहेंगे कि लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए जो मोटापा है वो काफ़ी बढ़ रहा है। एक बैरियाट्रिक सर्जरी एक बेहतरीन कहेंगे कि विकल्प बनकर सामने आया है। तो आपके यहाँ भी ये सारी चीज़ों की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या कुछ है ये? क्योंकि लोगों में भ्रम रहता है, कई बार वो बैरियाट्रिक सर्जरी को कहीं ना कहीं कराने से बचते हैं, उनको कई सारी भ्रांतियाँ उनके मन में। तो क्या कुछ चीज़ें हैं? बैरियाट्रिक सर्जरी को लिए अब तो काफ़ी जागरूकता लोगों में आ गई है, लेकिन अगर हम बात करें 2011 और 12 की,
तब लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि बेरेटिक सर्जरी क्या होती है। लोग, कोई कहता था आंत काट के निकाल देते हैं, कोई कहता था पूरे शरीर से चर्बी खींच के निकाल देते हैं। तो ये सारी भ्रांतियाँ थी। बट अभी मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोगों के प्रयास से अब लोगों को अंदाज़ा लगने लगा है कि बेरेटिक सर्जरी एक बहुत ही साधारण और ये कहिए कि नो रिस्क सर्जरी है जो दूरबीन विधि से की जाती है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही इनकरेजिंग है। इतने ज़्यादा इनकरेजिंग है कि आज ये यूएस में सबसे कॉमन जीआई होने वाली जीआई सर्जरी हो गई है, इंटेस्टाइन सर्जरी हो गई है। बेरेटिक सर्जरी में बेसिकली हम लोग शरीर से कुछ निकालते नहीं हैं, या ये कहिए कोई इसी तरह का कोई फैट खींच नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर हम लोग फूड स्टोरेज कैपेसिटी को कम करते हैं, या फूड का जो रूट है जो 6 मीटर का होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, मे बी 5 मीटर, मे बी 4.5 मीटर, एक बाईपास बना के। तो इसमें एक्चुअली हमारी डिमांड बॉडी की कम होती है, क्योंकि ये जीआई हार्मोन बेस्ड एक सर्जरी है। इस नाते शरीर हमारे पहले से जमा चर्बी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वजन कम होता है। तो ये बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव सर्जरी है। मैं तो कहूँगा कि मोटापे के लिए एक वरदान बन के सर्जरी आई है कि किसी भी मोटे आदमी से बात करिए तो उसको 5 किलो वजन कम करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। और हम लोग 220 तक का पेशेंट यहीं अपने सेंटर में ऑपरेट कर चुके हैं, जो अभी 90 केजी के हैं। तो 130 किलो की जो उन्होंने जर्नी अपनी करी है, तो दैट वाज ए मार्वलस एक्सपीरियंस फॉर हिम। सर, इन दिनों कोरोना का समय चल रहा है, काफ़ी मरीजों में डर है इस बात को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर ख़ास तौर पर। तो क्या कुछ सुविधाएं हैं जो नॉन कोविड मरीजों के लिए आप अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने मरीज़ों को बाकी कोविड पॉजिटिव मरीजों से सुरक्षा करा पाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सरकार द्वारा निर्धारित हमने एक फ्लू डेस्क बनाया है, एक फ्लू ओपीडी बनाई है, अपनी रेगुलर ओपीडी को अपने मेन प्रीमिसेस से अलग कर दिया है, यानी कि उसको एक दूसरी बिल्डिंग में हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, वहीं पर असेस करते हैं, और जिन मरीज़ों को भर्ती की आवश्यकता होती है तो उनकी कोविड की जांच कराने के बाद उनको एडमिट करते हैं। रही बात इमरजेंसी पेशेंट्स की, उनके लिए आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पर वो तब तक रहते हैं जब तक उनकी कोविड रिपोर्ट नहीं आ जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पेशेंट पूल में कोई नया पेशेंट तभी जुड़ता है जब ये 100% तय हो जाता है कि वो पेशेंट कोविड नेगेटिव है, जिससे हमारे यहाँ भर्ती मरीजों की सुरक्षा का एक बड़ा स्टेप है ये, जिससे हम लोग उनकी मिक्सिंग नहीं होने देते हैं। जो भी डाउटफुल पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, या लंबे समय से बुखार चला आ रहा है, या उनकी कहीं बाहर से यात्रा की हिस्ट्री होती है, उन पेशेंट्स को स्पेशली हम लोग स्क्रीन करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि बिना कोविड जांच कराए उनको मिक्स ना होने दें। क्योंकि ओपीडी प्रीमिसेस अलग है, तो इस नाते पेशेंट लोड हमारी मेन बिल्डिंग में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अटेंडेंट के लिए भी हमने संख्या निर्धारित कर दी है कि एक मरीज़ के साथ एक ही अटेंडेंट रहेगा, बाकी भीड़ ना लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ तक कि हम लोगों ने मास्क कंपलसरी कर दिया है, सैनिटाइजेशन गेट पे ही करा दिया जाता है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग भी रेगुलर होती जा रही है। ये कुछ है जो हम लोगों ने कोविड से बचाव के लिए प्रयास किए हैं, और अभी तक पूरा प्रयास है कि हमारे मरीज़ सुरक्षित रहें, हम उनको बेहतर सुविधा दे पाएँ। वो यहाँ आके उनके मन में कोविड के प्रति डर को कम करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में जागरूक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। तो आपने जाना कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस फॉर्च्यून हॉस्पिटल में न सिर्फ कई सारी सुविधाएं हैं, बल्कि कोरोना मरीजों के लिए ये एक कहीं ना कहीं वरदान साबित हुआ है उनकी सुरक्षा को लेकर। तो जो ऐसे मरीज हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है, वो इस हॉस्पिटल में अपना बेहतरीन तरीके से सुरक्षा के साथ इलाज भी करा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज तिवारी के साथ हुमा आलम, दिनार टाइम्स, कानपुर।